राम मंदिर चोरी मामले में लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। इस बीच आलोक कुमार वीएचपी की ओर से ये जो कहा गया और लेटर लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये लोग जो बात कह रहे हैं उस बात पर जांच होनी चाहिए और इनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इसकी ईमानदारी से जांच कराना चाहते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी ऐसे सिटिंग जज से जिसका पहले से किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन ना रहा हो, ऐसे किसी जज की देखरेख में इस पूरी घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। और ये लोगों की केवल आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि धर्म के प्रति लोगों के विश्वास का भी सवाल है। ये विश्वास टूटता है तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। सबका अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है। भारत विविधताओं का देश है, अनेकों धर्म को मानने वाले लोग हैं और संविधान भी सबको इजाज़त देता है। लेकिन अगर इस तरह आस्था का इस्तेमाल करके धर्म का इस्तेमाल केवल अगर राजनीति के लिए होगा और फिर उस धर्म स्थान पे कब्जा अगर कोई राजनीतिक पार्टी विशेष या उससे जुड़े संगठन कर लेंगे और वहाँ से पूरा चढ़ावा जो दान लोग आस्था से देते हैं अगर उसकी खुलेआम चोरी होगी, और वो भी चोरी करने वाले वो लोग जो लोग मैनेजमेंट कमेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई हो, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग उस कमेटी में हों, तो सवाल ये है कि अब बीजेपी या उससे जुड़े लोग आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों की बात का भरोसा क्यों करें। होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, और वो भी जो एफिलेटेड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले से ना रहे हों, उनकी देखरेख में एक कमेटी बने, उसमें सीनियर जो जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है, ऐसे ऑफिसर्स को उनके साथ लगा के इसकी पूरी जांच भी की जाए। और साथ में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सब का मैनेजमेंट और वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है उसका कोई एसओपी बन के एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसमें कोई इस तरह की चोरी ना कर पाए। लोग चंदा धार्मिक भावना से आस्था से देते हैं, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल कोई अगर दंगे कराने में करेगा या वो अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए करेगा या अपने किसी एक संगठन को मजबूत करने के लिए करेगा, तो इससे उनकी आस्था का तो कत्ल हो गया। उनकी भावनाओं की क्या कदर कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम होना चाहिए, पर सरकार नहीं करेगी। मुझे बिल्कुल भी केंद्र की सरकार पे तनिक भी भरोसा नहीं है कि वो ईमानदारी से किसी प्रकार की कोई जांच होगी। जो इस पूरे घटनाक्रम में देखा, छोटे मोटे मुलजिमों को आपने गिरफ्तार कर लिया, और जो बड़े कल्प्रिट्स हैं, जो मेन जो कल्प्रिट्स हैं और जो कॉन्स्पिरेटर हैं, उनको कौन पकड़ेगा और कब पकड़ेगा। उनको तो पूरी तरह से आपने स्कॉट फ्री कर दिया। उनके ऊपर तो कोई, मुझे लगता नहीं है कोई कोई जांच गंभीरता से की जा रही है। क्योंकि अगर ईमानदारी से जांच हो जाएगी तो दिल्ली से तार जुड़े मिलेंगे और उस संगठन से जुड़े मिलेंगे जो दुनिया का अपने आप से को सबसे बड़ा संगठन मानता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछताछ आपको लगता है कि होनी चाहिए या किस लिए पूछताछ, किस बात की पूछताछ? यही मैं पूछ रहा पूछताछ हूँ दोषियों से होनी चाहिए, जांच एजेंसी जांच करें। इसमें इनसे पूछताछ का क्या मतलब है? प्रियंका जी से पूछताछ का क्या मतलब है? मतलब किस बारे में पूछताछ होनी चाहिए? मैं जानता हूँ आलोक जी को, उनका चैम्बर वेस्टर्न विंग में 30,000 में, मेरा चैम्बर सिविल साइड में 30,000 में। मैं बरसों से उनको जानता हूँ। पहली बार जब दिल्ली बनी थी तब विधायक का चुनाव हुआ था, वो विधायक भी बने थे, डिप्टी स्पीकर भी रहे थे वो। लेकिन अल्टीमेटली तो बैकग्राउंड सब उनका आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद सब एक ही हैं। तो ये वो क्या बोलेंगे इसमें? और फिर जिनकी जांच होनी चाहिए उस पर तो वो चुप हैं। जो मेन असली कल्प्रिट है उनकी जांच कब होगी? आप सारे केवल छोटे छोटे कर्मचारियों को सजा दे देंगे, जेल भेज देंगे, असली को आप इधर उधर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जो मेरा पहले जो मैंने आपको सजेशन दिया है उस पर काम होना चाहिए, और ये सरकार नहीं करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अयोध्या के बाद अब बांके बिहारी धाम से जो है आवाज़ उठने लगी है। स्थानीय लोगों ने वहाँ की जो कमेटी है उसको पत्र लिख ज्ञापन सौंपा और कहा है कि जो फंड जमीन जो खरीदी गई है उसको लेकर भी अब सबके सामने चीज़ें होनी चाहिए। आपको लगता है कि अब ये एक पहल शुरू हो गई है? सभी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी स्थानीय लोग अब चाहेंगे कि जितना भी चंदा आता है उसकी पारदर्शिता रहे? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, बहुत रेयर कोई ऐसा होगा स्थान जिसका दुरुपयोग ना होता हो। धार्मिक जितने भी स्थान हैं,
वहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी में लोग होते हैं अक्सर वहाँ दुरुपयोग होता है। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो दो सिखों की एक प्रबंधक कमेटी, उनमें आपस में झगड़े क्यों हैं? वहाँ क्यों आरोप लगते हैं एक दूसरे के खिलाफ? क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, कहीं ना कहीं अगर उनमें एक व्यक्ति गलत आ जाता है तो उस तरह की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि पूरे देश के धार्मिक स्थलों का मैनेजमेंट के लिए एक एसओपी बनना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, जिसमें उस धर्म से जुड़े लोगों के साथ साथ सरकार के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, और वो भी ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, या दूसरे लोग हों, जो जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। सर, यूपी को लेके अब आगे का आप लोगों का क्या प्लान है? क्योंकि लगातार क्या ये मुद्दा आपको लगता है आप लोग इसको लेकर भी ज़मीन पर उतरेंगे, राम मंदिर वाले मुद्दे को? देखिए, हम छात्रों के मुद्दे पर उतरेंगे, युवक बेरोजगार युवकों के मुद्दे को लेके उतरेंगे, हम लोग शिक्षा के बढ़ते खर्च को लेके उतरेंगे, हम लोग नौकरी के घटते अवसर को लेके निकलेंगे, हम लोग महंगाई को लेके निकलेंगे, किसानों को खाद नहीं मिलता प्रॉपर, उनको पूरी न्यूनतम उनका जो मिलना चाहिए मूल्य वो नहीं मिलता, और इसके साथ साथ जो गन्ने किसानों के पूरे पैसे अभी तक नहीं मिल रहे, तो किसानों के भी मुद्दे को लेके निकलेंगे। जो दलितों के और महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है उनके मुद्दे को लेके निकलेंगे। तो जो तमाम मुद्दे हैं उनके साथ साथ, चूँकि ये आस्था का मुद्दा है, जिस आस्था का इस्तेमाल करके इस सत्ता तक पहुंच गए, तो उस मुद्दे को क्यों नहीं लेंगे हम? जन भावना को ठेस पहुंची है, तो जनता के मुद्दे को लेके गांव-गांव तक हम जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि इस तरह के जो छल कपट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने आपकी आस्था का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए किया है, उनसे उनको होशियार करेंगे। सर, बतौर प्रभारी क्या कोई ऐसा प्लान, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब से ये चंदा चोरी वाला मामला सामने आया, अरविंद केजरीवाल मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, तो क्या कांग्रेस लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप क्या राम मंदिर जाने पर विचार कर रही है? देखिए, क्या? एक बात समझिए, हाँ। केजरीवाल जी गए तो ससम्मान पुलिस के साये में, एकदम जैसे दूल्हे को लेके जाते हैं ऐसे उनको पुलिस लेके गई है प्रोटेक्शन में। लेकिन हमारे 7 सांसद, एक विधायक और एक और कार्यकर्ता, हमारे 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन उनको तो जाने नहीं दिया, उनको तो हाउस अरेस्ट कर लिया, डिटेंशन में रख लिया। तो इसका मतलब समझिए, जो बी टीम है वो अलाउ होंगी, बाकी तो अलाउ ही नहीं करेंगे। अभी गए, अभी की बात है, कितने दिन हुए? 4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की। क्या राहुल जी और प्रियंका जी का भी कोई ऐसा प्लान बन रहा है? आपकी लिस्ट में है ऐसा कि आप लोग? देखिए, अब मेरी जानकारी में इस बारे में कुछ नहीं है। सर, ऑफिशियल बैठकें कब से स्टार्ट हो रही हैं अलायंस को लेकर? मुझे लगता है जल्द ही इस बारे में बातचीत शुरू होगी। और आप लोग अलायंस को लेकर पॉजिटिव हैं, या आप लोग अकेले भी अभी भी फिलहाल नहीं, ये हम स्थिति में हैं? लोग अब अकेले की स्थिति में हैं, लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और वो भी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, हम लोग मिल के बहुत मजबूती के साथ इस बार सरकार बनाने वाले हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों की लिस्ट में है अलायंस की? क्योंकि वो भी चुनाव इस बार अपने लोगों को उतारेंगे, तो क्या आप लोगों को डर है इस बात का कि डेंट होगा उनका? देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो पहली बात यह है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे साथ, वहाँ पूरा आगे का चुनाव का एजेंडा भी तय होगा और सीट पे भी बात होगी। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो देश के संविधान में और लोकतंत्र में भरोसा करती है, जो इस बात को मानती है कि आज भारत खतरे में है, भारत की आज़ादी खतरे में है, भारत का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जो सामाजिक न्याय को मानती है, जो संविधानवादी है, समतावादी है, न्यायवादी है, ऐसे तमाम लोग इंडिया गठबंधन में आएँ और एकजुट होकर इस देश को बचाएं। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, सांसद बनेंगे, हारेंगे जीतेंगे, वो ये काफ़ी नहीं है। लड़ाई उससे कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुकी है। जिस प्रकार देश की सारी संस्थाओं को भाजपा ने कब्जा कर लिया, इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए काम करती है, सारे ब्यूरोक्रेट्स को डरा दिया, लीगल सिस्टम कोलैप्स कर दिया, सारे जजेस तक को इन्होंने दबाव बना कर रखा हुआ है। ऐसे हालात में इस देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा एकदम स्पष्ट मत है कि जो भी संविधानवादी, न्यायवादी, सामाजिक न्याय को मानने वाले दल हैं, वो सब इंडिया गठबंधन में आके मजबूती के साथ ऐसी ताकतों को हराने का काम करें, क्योंकि भाजपा को हराना है और लोकतंत्र को और भारत को बचाना है। क्या आपका फोकस मायावती जी को नुकसान पहुंचाना होगा या उनको साथ लाना होगा? ये तो बहुत ही बचकानी बात हो जाएगी।
मायावती जी को नुकसान हम क्यों पहुंचाएंगे? वोटों के माध्यम से। नहीं नहीं, देखिए हर राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने के अधिकार है, लेकिन उन्होंने हमने कहा स्पष्ट या वोट हमने को स्पष्ट आप कहा, केंद्र हम लगाने की कोशिश पहली करें। बात तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी किसी जाति का वोट या धर्म का वोट, वो कोई एक पार्टी उसकी ठेकेदार नहीं हो सकती। नंबर दो, किसी एक जाति से कोई पार्टी चुनाव भी नहीं जीत सकती, ये भी स्पष्ट है। और अब जाति और धर्म से ऊपर उठ के देश बचाने की लड़ाई है, देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हमारा वोट ना बटे और पूरा वोट एकजुट होकर भारत को बचाने के लिए भाजपा को हराए।